सत श्री अकाल की हाल चाल तुम अपनी पूरी रसलीन दे नाल। तो नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम यहाँ से कर रहे हैं वापसी। तो ऐसे हम रोज़ सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और 5 बजे निकल जाते हैं, बट आज कुछ काम आ गया था अर्जेंसी वाला, तो अभी हम रुक चुके हैं यहाँ पे। तो निकलेंगे कोई नियर अबाउट 7:30 और 8 o'clock तक। और मैं आपको सामने का व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए जी, क्या सुबह का व्यू है। अभी सुबह के 6:30 हुए हैं और क्या ज़बरदस्त व्यू है ये। और ये हमारे सामने यहाँ से सारे गुरुद्वारा साहब के नियर बाय के दर्शन होते हैं और सामने गोदावरी जी उनके भी दर्शन होते हैं, जहाँ से सुबह घाघर भरी जाती है। जो इस बार हमने पहले घाघर भरने नहीं गए, मतलब जब लास्ट टाइम से आए थे तब रोज़ जाते थे घाघर भरने, पर इस बार हम नहीं घाघर भरने गए। थके भी हुए थे, सुबह नहीं उठा गया। तो अभी हम चलते हैं अंदर, मम्मी पापा वेट कर रहे हैं लिफ्ट के पास। तो अभी चलते हैं वहाँ पे और चलते हैं आगे बाबा जी के दर्शन करने के लिए श्री सचखंड साहिब में। तो सुबह सुबह 6:30 बजे आप देख सकते हैं कितनी चहल पहल है। और जो सुबह 2 बजे घाघर भरने जाते हैं ना, वहाँ पे इससे ज़्यादा चहल पहल होती है। तो अभी चल रहे हैं दर्शन करने सचखंड साहिब, जोड़े जमा कराएंगे और फिर अंदर करेंगे बाबा जी के दर्शन। तो यहाँ आप देख रहे होंगे सुबह सुबह टूर एंड ट्रेवल्स की गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो ये सुबह सुबह सारे गुरुद्वारे साहब के दर्शन के लिए लेके जाती है। लाइक नानक झीरा और जो नियर बाय 40 किलोमीटर, मतलब जितने नानक झीरा के बीच में जितने भी गुरुद्वारे हैं सबके दर्शन कराती हैं। तो अगर आप चाहें तो आप भी दर्शन करने जा सकते हैं। सामने ही अगर अपनी गाड़ी से आए तो खुद भी जा सकते हैं, तो अदरवाइज सामने ही वहाँ बुकिंग काउंटर्स होते हैं, बुक कराए और जाए सुबह दर्शन करने के लिए। ऑलमोस्ट सुबह ये 6 साढ़े 6 निकल जाते हैं और शाम को वापसी आ जाते हैं। तो अभी हम गुरुद्वारा साहब आ चुके हैं, तो अंदर जा रहे हैं बाबा जी के दर्शन करने के लिए। तो इसके बाद दर्शन करके बाबा जी के फिर हम निकल जाएंगे आगे अपने रास्ते की ओर। ऐसे अपने जाना था झांसी, जो यहाँ से 850 किलोमीटर था, बट अभी हम लेट हो चुके हैं निकलने के लिए। लेट्स सी कि अब कहाँ रुकते, झांसी रुकेंगे या उससे पहले। ये सारा आगे के रूट पे ही डिपेंड करता है। अगर जाम शाम ना हो और जल्दी पहुँच गए तो होपफुली फिर झांसी ही रुकेंगे, तो नहीं तो फिर उससे पहले जो आएगी कोई सिटी वहाँ रुकेंगे। अब तो सारा यहाँ पे निकलने पे डिपेंड होता है कि हम यहाँ से कितने बजे निकलते हैं, जो कि अभी सुबह के 7 बज चुके हैं। बाबा जी के दर्शन करके हम आ चुके हैं और बहुत बढ़िया से और अच्छे से दर्शन हो गए। हुक्मनामा साहब जी भी सुन लिए। तो अभी हम जा रहे हैं आगे। तो गाड़ी में सामान रखेंगे, पैकिंग करेंगे जो थोड़ा बहुत बाहर रह गया हुआ है, तो फिर निकलेंगे आगे। देखते हैं आप दिल्ली के बीच में कौन सी डेस्टिनेशन मिलती है जहाँ हम रुकते हैं। अभी हम जा रहे हैं, तो बाय बाय करते हैं सबको क्या ये रूम को, नांदेड़ साहब जी को बाय बाय करते हैं और अब निकलते हैं आगे। माता जी और चंदीप इज हेयर, तो पापा बाहर हमारा वेट कर रहे हैं। तो अभी निकलते हैं फटाफट से आगे और मिलते हैं आपको रास्ते में। ब्रेकफास्ट, पहले ब्रेकफास्ट करेंगे फिर चलेंगे आगे की ओर। तो ये अब हमारा लगेज ऑलमोस्ट आ चुका हुआ है सारा। तो बाकी ये चंदीप ने उठाया हुआ है, 2 बैग चंदीप ने उठाए हैं, शायद एक नीचे रख दिया उसने, दोनों उठाए हैं हमारा कूली भाई। तो बाकी ये सामान जो छोटा मोटा और कुछ मेरे पास है, और फटाफट से रखते हैं सारा सामान अंदर और फिर करेंगे ब्रेकफास्ट और फिर वाहिगुरू जी का खालसा और वाहिगुरू जी फतेह और सुखी शांति हम अब घर पहुंच जाएंगे। और जल्दी जल्दी देखते हैं अब कहाँ ब्रेक लगाते हैं, जहाँ भी आपको मिलते रहते हैं रास्ते में। तो निकलने से पहले ब्रेकफास्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रास्ते में आगे कुछ मिलेगा नहीं। तो ब्रेकफास्ट करने आए हैं। रोज़ तो यहाँ शेरू के ढाबे में खाते थे, आज बिल्ला जी के ढाबे में आए हैं खाने के लिए। तो करते हैं ब्रेकफास्ट और शेरू को जल्दी में फुर कर दिया और आज बिल्ला जी के पास आए हैं। तो यहाँ पे इतना रश है, हम पिछले 15-20 मिनट से बैठे और मैगी भी नहीं मिल रही हमें। तो ये हमारा पहला परोंठा आ गया है। तो अभी खाते हैं अपना आलू परोंठा, और मैंने गोभी परोंठा और मैगी बोली थी। लस्सी आती है कि नहीं आती है, परोंठा तो आ जाएगा, मैगी का कोई भरोसा नहीं। तो वहाँ से हमने ब्रेकफास्ट किया और ये सामने लंगर साहब थे और अब जा रहे हैं पार्किंग में गाड़ी के पास। तो बहुत ही अच्छा रहा ब्रेकफास्ट हमारा। तो अभी फ़िलहाल साथ में लोग गुरुद्वारों के दर्शन के लिए भी जा रहे हैं। तो रश थोड़ा सा ज़्यादा है गाड़ियों का इस टाइम, अदरवाइज़ इस टाइम यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ नहीं होती हैं। तो अभी चल रहे हैं अंदर गाड़ी के पास और निकलेंगे। और वाहिगुरू जी अपना कृपा भरा हाथ बनाए रखना सब पे। तो वो रहा हमारा ड्राइविंग बीच। पंजाब और महाराष्ट्र हुआ, नागालैंड से भी गाड़ी आई है। तो वैसे यहाँ पंजाब से भी काफ़ी गाड़ियाँ आई हैं, जम्मू वाली सिर्फ एक ही देखी हमने। तो अभी हम निकल रहे हैं आगे की ओर। देखते हैं न्यू दिल्ली के बीच में पहले तो झांसी स्टॉप था। अगर अच्छे से ट्रैफिक जाम नहीं हुआ और अच्छे से पहुँच गए तो झांसी ही पहुँचेंगे, क्योंकि बीच का एक पैच है 40-50 किलोमीटर का, वो बहुत ख़राब है। जाते हुए तो उसमें बहुत
जब वापस आ रहे थे तब उसने बहुत तंग किया, तो होपफुली जाते हुए अगर ठीक हो गया हो, क्योंकि काम तो लगा हुआ था, पर उसमें खड्डे हैं ना, एक बार आपका टायर गया ना बीच में तो मतलब कि वो सही सलामत बाहर नहीं आ सकता, वैसा हिसाब था उसका। और उस रोड में काउस भी बहुत हैं कि जिससे एक्सीडेंट बहुत होते हैं, तो वो वाला पैर थोड़ा हमें संभल के चलना पड़ेगा। अगर वो रात को आया तो हम उसको अवॉइड ही करेंगे। लेट्स सी क्या करते हैं। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं नांदेड़ साहब जी से, तो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो जैसे हम आए थे वैसे ही खुशी खुशी से आए थे, खुशी खुशी से वापस अपने घर पहुँच जाए। तो अब हमारा सफ़र ऑलमोस्ट थोड़े ही दिनों का रह गया, तो अब हम इसके बाद पहुँच जाएंगे अपने घर। तो यहाँ से अब थोड़ा सा हॉर्न बजा के निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर कोई रोड पे ही चलता है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों का थोड़ा उसके बाद 10-1 बजे के बाद हाँ सेंटर में चलते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ कम चलती हैं, इसलिए सारे मज़े मज़े से टहलते टहलते चलते हैं। तो अभी निकले ये रहा लंगर साहब, आगे मोड़ में आएंगे सचखंड साहब, तो फिर वहाँ से हम लेंगे राइट टर्न और चलेंगे अपनी डेस्टिनेशन की ओर। तो हमने नांदेड़ सिटी छोड़ दी और अब नेशनल हाईवे ले लिया। तो यहाँ का नेशनल हाईवे रास्ते ये मार्केट से होता होता जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा स्लो आते हुए भी हम बड़ा स्लो आए थे, क्योंकि बीच में स्पीड ब्रेकर थे अजीब से बनाए हुए उन्होंने खड़प खड़प वाले। तो होपफुली अभी हम यहाँ से जल्दी जल्दी जितना हमसे हो जाएगा उतना तेज़ निकलेंगे और फटाफट से ये वाला नेशनल हाईवे से फटाफट निकलने की कोशिश करेंगे, जल्दी निकल जाए। तो अभी हम नेशनल हाईवे NH61 पे, तो यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया है। जो भी है ना यहाँ क्लाउड्स पूरे नांदेड़ में ही बहुत बढ़िया फॉर्मेशन है, जहाँ मर्जी देख लो। तो आप पीछे छोटे छोटे पहाड़ थे, बढ़िया थे, यहाँ पे साइड पे गन्ने के खेत हैं, ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो अभी फिलहाल थोड़ी सी रोड साफ आई है। ये है कि ये नेशनल हाईवे छोटा है, होपफुली दुआ करते हैं कि जल्दी किसी एक्सप्रेस हाईवे मिल जाए जहाँ से हम थोड़ा तेज आगे की ओर निकले। तो आप ये देख सकते हैं मेरे लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों तरफ क्या कहते हैं खेती हो रखी है, फूलों की, शुगर कैन की, और एक और थी हाँ बनानास की। तो काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में खेती हो रखी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने क्या मस्त मस्त प्यारे प्यारे बादल है, धूप भी अच्छी खासी निकली हुई है। तो यहाँ पे बकरियाँ भी बहुत है लोगों के पास। बस ये है कि इतनी रोड पे नहीं आती जितनी गाय रोड पे आती है, बकरियों के साथ लोग चलते हैं। बट रोड बहुत ही प्यारी है। इस टाइम पीछे स्टीप रोड थी, वो भी बड़ी अच्छी थी। और आप देख सकते हैं सामने कितनी लंबी रोड आ रही है, वो देखिए। और दूर दूर तक देखेंगे ना सिर्फ हरियाली ही हरियाली है। और ये साइड पे छोटी सी नहर पीछे थी, यहाँ मुझे दूर से वो देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा तो वो दूर में पीछे पानी है, छोटी सी कुछ पॉन्ड टाइप आई थिंक। तो यहाँ देखिए इस तरफ मतलब हर जगह देखेंगे ना बस खेत ही खेत है, जबरदस्त है। जो पिछला नागपुर वाला हाईवे था ना, जब हम जा रहे हो ये देखिए रास्ते में ये कौन भाग रहा है। तो जैसे हम पिछले नागपुर से जो टूवर्ड्स बेंगलोर जा रहा था ना, वो हाईवे इतना प्यारा नहीं था जितना ये हाईवे प्यारा है। सच में बड़ा ही मजेदार है, स्पेशली ये क्लाउड फॉर्मेशन। लो जी हम आ चुके हैं तेलंगाना में जब आ रहे थे तब भी खड्डे खड्डे थे, अभी तेलंगाना को वापस क्रॉस कर रहे हैं तब फिर से खड्डे खड्डे शुरू हो गए। तो देखते हैं, पिछले 1-1.5 किलोमीटर से तो ऐसी ही रोड चल रही है, तो ऐसे चलता रहा तो देखते हैं कैसे कितनी जल्दी हम तेलंगाना क्रॉस करते हैं। बट ये ऐसे ही खड़प से है बीच में। तो हमारे रोड के ऑपोजिट वाली डायरेक्शन में एक्सीडेंट हो गया, काफ़ी बड़ा लग रहा है। तो वो पीछे आप देख सकते हैं, तो लोग जाम करके खड़े हुए हैं। तो ये वाली रोड बिल्कुल साफ है, पता नहीं कैसे हुआ है। बस ये है कि भगवान करे कि दोनों ही बच गए हो तो आराम से। बट बच भी जाता है ना, फिर भी लोग पता नहीं क्यों झगड़े पे उतर आते हैं। तो झगड़ा नहीं करना चाहिए भाई, गाड़ी तो फिर बन जाएगी, इंसान बचना सबसे इम्पोर्टेंट है। ये लोग समझते नहीं है, बस समझते हैं कि गाड़ियाँ बचना इम्पोर्टेंट है। तो अब हम नेशनल हाईवे 61 छोड़ के नेशनल हाईवे 44 पे आ चुके हैं और 39 किलोमीटर तक यही रोड बताई है। तो अभी पीछे से मक्खन करके आ रहे हैं, तो होपफुली खत्म होने तक भी ऐसे ही मक्खन रहे और आगे की रोड हमें ऐसी ही मिलती रहे। और ये हरियाली हरियाली और कसम से। और हमने पीछे किसान देखे ना, सच में वो धूप नहीं देखते, छाँव नहीं देखते, बारिश नहीं देखते, हर टाइम अपने खेतों पे काम कर रहे होते हैं। कसम से हैट्स ऑफ है उनको भी। देखते हैं मतलब कि धूप में भी काम करते हैं, कहने का ये तात्पर्य। जैसे हम लोग धूप देख के अंदर हो जाते हैं, वो धूप में भी अपने खेतों में काम करते हैं, तो उनको सल्यूट है। तो अभी होप करते हैं कि नेशनल हाईवे 44 ऐसे ही मक्खन की तरह चलता रहेगा। तो यहाँ पे जो क्लाउड्स है ना, आई थिंक यहाँ पे वाटर ज़्यादा है, पानी ज़्यादा, उस वजह से शायद क्लाउड्स के जो ऐसा फॉर्मेशन है ना। तो बिल्कुल अगर मैं अपनी नेगराई से देख रही हूँ ना, तो ऐसे लग रहा है कि
3D फॉर्मेशन है क्लाउड्स की, कसम से बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब कि अगर आप कभी आए ना इस वाले रोड पे, तेलंगाना नागपुर वाली, तो बहुत अच्छी रोड है। ग्रीनरी ग्रीनरी, पीछे फॉरेस्ट एरिया भी था जहाँ पे चीता था और एक दो और एनिमल्स थे, लेपर्ड भी था। तो ये देखिए कितना ही ज़बरदस्त रोड है। और ये नेशनल हाईवे है, 44 चल रहा है, बट बहुत ही मस्त चल रहा है, एकदम मक्खन जैसे। तो अभी हम टिप्पेश्वर सेंचुरी के आसपास है। तो यहाँ पे टाइगर्स हैं। तो पीछे वो गलती से मेरे मुंह से चीता निकल गया था, लेपर्ड थे पीछे, बियर है, काफ़ी है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेंचुरीज है। जहाँ जहाँ हम आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे काफ़ी जंगली जानवर है। तो देखते हैं, कोई हमें दिखता है तो आपको भी दिखाते हैं। तो ये गुरुद्वारा साहिब से हमने छका लंगर। तो अगर आपने हमारे पुराने व्लॉग्स देखे होंगे तो हमने जाते हुए भी यहाँ पे लंगर छका था, तब शाम थी। और आज सुबह के 2 बज चुके हैं, सॉरी सुबह के दोपहर के। तो अभी संदीप चलाक ने खुद पहले बहुत ड्राइव करा था अच्छी रोड पे, अब ख़राब रोड आई है तो अब उसने मुझे स्विच कर दिया है। तो स्विच करके अब मैं चलाऊंगी और अपने अकॉर्डिंग सीट एडजस्ट करती हूँ। और यहाँ से नागपुर हमारे अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोमीटर, 150 से 130 किलोमीटर रह गया। तो और ये रोड बहुत ख़राब आ गए थे, तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से चलना पड़ता है। और यहाँ पे गायें भी बहुत आती है रोड पर। रिफ़िल कराने के लिए रुके थे, तो पेट्रोल रिफ़िल करा चुके हैं। तो 50 किलोमीटर की रेंज रह चुकी थी। हमने जब देखा था तो 150 रह गया था। तब हमने सोचा जो आगे नेक्स्ट पेट्रोल पंप आएगा तो तब हम उससे रिफ़िल कराएंगे। पर रास्ते में कोई पेट्रोल पंप नहीं आया, नॉट इवन सिंगल वन। ना अपोजिट साइड ना हमारी साइड कोई पेट्रोल पंप नहीं आया। तो 50 किलोमीटर की रेंज रह गई थी। तो मेरी और संदीप की फिंगर क्रॉस हो गई थी। तो हमें था कि बस यार बाबा जी जल्दी जल्दी कोई पेट्रोल पंप दिलवा दो। तो हम फटाफट पेट्रोल रिफ़िल कराएं। तो फिर 50 किलोमीटर की रेंज में हमने पेट्रोल रिफ़िल करा लिया है। तो अभी झांसी यहाँ से दूर है, तो झांसी तो मुझे लगता है हम नहीं पहुँच पाएंगे। तो झांसी से पहले जो स्टेशन, मतलब जो भी जगह होगी, आई थिंक सागर आएगा। तो क्या पता सागर रुक जाए। सागर के पास रुके हैं। तो जहाँ जब हम हैदराबाद जा रहे थे, जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया था, तो वहीं रुके हैं डिनर करने के लिए, क्योंकि नहीं यहाँ कुछ और ऑप्शन मिल रहा था, राजस्थानी ज़्यादा मिल रहा था। तो हमने एक एक्सपीरियंस किया था जाते हुए, वो बिल्कुल भी मतलब कि हमारे टेस्ट बर्ड्स को बिल्कुल मैच नहीं करता। पर यहाँ पे जो हमने ब्रेकफास्ट किया था बहुत ज़बरदस्त था। तो पापा आगे सारे, ये भी लंच का वेट एग्जॉस्टेड है। तो अब करेंगे डिनर। डिनर आ चुका है, ये पता नहीं है क्या, बट संदीप ने जो भी किया होगा अच्छा ही ऑर्डर, कढ़ाई पनीर और शायद वो चने हैं। तो अभी ये डिनर करेंगे और आगे चलेंगे फिर होटल की ओर। तो ये ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो चैनल को लाइक शेयर और पूरी रेसिपी को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमेशा की तरह अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, और जल्द मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।